हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की डेट है 17th ऑफ फरवरी और ये द हिंदू की न्यूज़ है। इस पर बेस्ड कल एक और न्यूज़ कवर की गई थी। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको आसानी से समझ में आएगा और इसमें ढेर सारे वर्ड्स भी आपको नए मिलेंगे और कुछ पुराने वर्ड भी रिपीट होंगे। ठीक है, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम न्यूज़ की हेडलाइन को कवर करते हैं। ठीक है, तो न्यूज़ की हेडलाइन है, थर्ड यूएस एयरक्राफ्ट लैंड्स इन अमृतसर विथ ओवर 100 इंडियन डिपोटीज। कह रहा है थर्ड मतलब तीसरा, यूएस एयरक्राफ्ट यानी जो तीसरा है यूएस का एयरक्राफ्ट, लैंड मतलब लैंड किया। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, V1 लगा हुआ है, V5 लगा हुआ है। ठीक है, इन अमृतसर, अमृतसर में, यानी यूएस का, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट अमृतसर में लैंड किया। विथ मतलब किसके साथ, ओवर मतलब मोर देन, ओवर का मतलब यहाँ पे किससे मतलब है, मोर देन, यानी मोर देन 100 इंडियन डिपोटीज, यानी कि 100 से ज़्यादा भारतीय डिपोटीज के साथ, यानी 100 से ज़्यादा भारतीय डिपोटीज के साथ अमृतसर में यूएस का तीसरा एयरक्राफ्ट लैंड किया। डिपोटीज का मतलब क्या होता है, निर्वासित व्यक्ति। इसकी हिंदी क्या होती है, निर्वासित व्यक्ति। हो सकता है इसकी हिंदी आपको समझ में ना आए। इसका मतलब होता है किसी देश के द्वारा किसी व्यक्ति को उस देश से बाहर कर दिया जाए, एक्सपेल कर दिया जाए। ठीक है, क्यों? हो सकता है उसका वीज़ा एक्सपायर हो या कोई भी और भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसको किसी देश ने निकाल दिया उसको बोलते हैं डिपोटीज। ठीक है, तो इन्होंने यूएस जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसने भारत के कुछ लोगों को वहाँ से वापस भेज दिया है, तो उनको बोला गया है डिपोटी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कुछ इस न्यूज़ में है। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन समझ में आएगा, तो स्टार्ट करते हैं। A third United States aircraft carrying nearly 112 undocumented Indian migrants landed at the Amritsar International Airport on Sunday night. कह रहा है एक तीसरा यूनाइटेड स्टेट्स का एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट मतलब फ्लाइट, ठीक है, एरोप्लेन, दैट वाज कैरिंग, यहाँ पे जो कैरिंग के पहले दैट वाज छिपा हुआ है। ठीक है, एक तरीके से आप समझ सकते हो इसको, यानी एयरक्राफ्ट वाज कैरिंग, ये एयरक्राफ्ट कैरी कर रहा था, ले जा रहा था, नियरली लगभग वह 112 अनडॉक्यूमेंटेड, यानी जिसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, यानी कोई डॉक्यूमेंट में कमी थी। ठीक है, इंडियन माइग्रेंट्स यानी भारतीय प्रवासियों को। कह रहा है तीसरा यूनाइटेड स्टेट्स का एयरक्राफ्ट जो लगभग 112 अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन माइग्रेंट्स को लेके जा रहा था, लैंडेड एट द अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया। ठीक है, ऑन संडे नाइट, संडे नाइट को। ठीक है, देखो जो अ आर्टिकल लगा हुआ है इसका जो नाउन है वो क्या है, एयरक्राफ्ट है। ठीक है, यानी कि अ एयरक्राफ्ट, कौन सा एयरक्राफ्ट, जो 112 अनडॉक्यूमेंटेड, यानी जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं था, कौन से, इंडियन माइग्रेंट्स यानी भारतीय प्रवासी। माइग्रेंट्स होते हैं जो जॉब की तलाश में किसी जगह जाके दूसरी जगह काम करते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं माइग्रेंट्स। तो इस पहले सेंटेंस समझ में आ गई होगी चीज़ें। चलिए अगले सेंटेंस में देखते हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, यानी ऑफिशियल्स के अनुसार, अधिकारियों के अनुसार, 31 ऑफ द डिपोटीज, यानी जितने डिपोटी थे उनमें से 31 वर थे फ्रॉम पंजाब, पंजाब से, यानी जो 100 से ज़्यादा इंडियन डिपोटीज को अमृतसर में लैंड कराया गया है, उन डिपोटीज में से 31 पंजाब के थे, 44 फ्रॉम हरियाणा, यानी हरियाणा से 44 थे, एंड 33 फ्रॉम गुजरात, गुजरात से 33, 2 फ्रॉम उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से 2 व्यक्ति, एंड 1 ईच फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों स्टेट से एक एक थे। ठीक है, ये उनका थोड़ा सा ब्यौरा दिया है कि जो डिपोटीज थे, यानी जो निर्वासित व्यक्ति थे, उनमें से 31 पंजाब से, 44 हरियाणा से, 33 गुजरात से और उत्तर प्रदेश से 2, और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से एक एक थे। ठीक है, कह रहा है द सेकेंड बैच ऑफ 116 डिपोटीज, कह रहा है 116 डिपोटीज का दूसरा बैच, हु लैंडेड इन अमृतसर, जो अमृतसर में लैंड किए थे, ऑन सैटरडे नाइट, सैटरडे नाइट को, ऑन अ यूएस मिलिट्री C-17 एयरक्राफ्ट, यानी यूएस मिलिट्री का C-17 एयरक्राफ्ट, सेट, उन्होंने कहा, क्या कहा, दे वर हैंडकप्ड, यानी उनको हथकड़ियां लगाई गई थी, एंड चैंड, और उनको बांधा गया था। ठीक है, उनको सैकल्ड किया गया था, ड्यूरिंग द फ्लाइट, फ्लाइट के दौरान। ठीक है, दोबारा से देखते हैं लेजर पॉइंटर से,
यहाँ पे जो हैंडकप्ड है, हैंडकप मतलब होता है हथकड़ी, हैंडकप्ड यहाँ पे वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हथकड़ी लगाना। चैन भी यहाँ पे, चैन मतलब जंजीरों से बांधना, ठीक है, ड्यूरिंग द फ्लाइट यानी फ्लाइट के दौरान। दोबारा से देखते हैं लेजर पॉइंटर से। अब देखो कह रहा था सेकेंड बैच ऑफ 116 डिपोटीज, ये जो डिपोटी सब्जेक्ट है, सेकेंड बैच ऑफ 116 डिपोटीज सेड, यहाँ पे जो सेड वर्ब है एक तरीके से सेकेंड बैच ऑफ 116 डिपोटीज की वर्ब है V2। अब यहाँ पे जो हु रिलेटिव प्रोनाउन है ये डिपोटीज को मॉडिफाई कर रहा है, डिपोटीज के लिए लगा हुआ है कि जो अमृतसर में लैंड किए थे सैटरडे नाइट को, कहाँ पे, यूएस मिलिट्री C-17 एयरक्राफ्ट पर, ये उसका नाम है एयरक्राफ्ट का, ठीक है, C-17। उन्होंने कहा, यानी जो डिपोटीज सेड, ठीक है, क्या कहा, दे वर हैंडकप्ड, यानी कि डिपोटीज, दे यहाँ पे जो प्रोनाउन लगा हुआ है ये डिपोटीज के लिए लगा हुआ है, ठीक है। दे वर हैंडकप्ड यानी उनको हथकड़ियाँ लगाई गई थी, एंड चैंड और बांधा गया था जंजीरों से, ड्यूरिंग द फ्लाइट, फ्लाइट के दौरान, ठीक है। तो ये थी पहली स्लाइड, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी चीज़ें। एक बार देख लेते हैं, कुछ वर्ड है तो उसको कवर कर लेते हैं। डिपोटीज आपको पता चली गया, निर्वासित व्यक्ति। अनडॉक्यूमेंटेड जिसके डॉक्यूमेंट में कोई कमी हो या बिना डॉक्यूमेंट का, ठीक है, आप दोनों समझ सकते हो। अनडॉक्यूमेंटेड मतलब बिना डॉक्यूमेंट का भी आप समझ सकते हो, या फिर डॉक्यूमेंट में कोई कमी हो। हम्म, ठीक है, इसमें कुछ बहुत हार्ड वर्ड नहीं है। हैंडकप्ड यहाँ पे वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब होता है हथकड़ी लगाना, और चैंड भी यहाँ पे वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ड्यूरिंग आपका एक प्रीपोजिशन, इसका मतलब है दौरान, फ्लाइट के दौरान, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ अपनी आप बीती बता रहे हैं लोग कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हम लोग आए, ठीक है, थोड़ा इसको जानते हैं कि क्या कुछ हुआ उनके साथ। कह रहा है वी वर हैंड कप्ड, यानी हमें हथकड़ियां लगाई गई, एंड और आवर लेग्स वर चैंड, और हमारे जो पैर थे उनको चैन से बांध दिया गया या फिर उनको बांध दिया गया, ठीक है। यानी देखो वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, आपको बताया गया है, ये चीज याद कर लो, इज, एम, आर, ठीक है, वाज, वर, बी, बीन और बीइंग, इनके साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। वहाँ पे जो सब्जेक्ट जो आपको दिख रहा होता है वर्ब से पहले, एक्चुअली में सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे वर्ब है हैंड कप्ड, हैंड कप मतलब होता है हथकड़ी से बांधना। वी वर हैंड कप्ड यानी हमें हथकड़ी से बांधा गया, बांधने वाला इस सेंटेंस में पैसिव है, ठीक है, यानी उसका मेंशन करना जरूरी नहीं है। यहाँ पे जो वी है ये आपके सब्जेक्ट के प्लेस पे तो है, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है, क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर काम किया गया, ठीक है। वी वर हैंड कप्ड, हमें हथकड़ियों से बांधा गया था, एंड और आवर लेग्स वर चैन्ड, और हमारे लेग्स को भी चैन यानी जंजीरों से बांधा गया था, ठीक है। ये बात बता कौन रहा है, दलजीत सिंह फ्रॉम कुराला कालन विलेज इन होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट, यानी होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के कुरला कालन गांव से ये दलजीत सिंह ने ये बात बताई है। सेट इन होशियारपुर, होशियारपुर में इन्होंने कहा है ऑन संडे, संडे को, ठीक है। सोर्सेज सेट यानी सूत्रों का कहना है विमेन वर नॉट सैकल्ड, ये जो चैन वर्ब थी उसी की सिनोनिम्स है, ठीक है। कह रहा है कि विमेन वर नॉट सैकल्ड यानी कि महिलाओं को जंजीरों से नहीं बांधा गया था, अनलाइक ऑन द फर्स्ट डिपोर्टेशन फ्लाइट ऑन February 5। अनलाइक मतलब जैसे कोई चीज़ लाइक की, लाइक मतलब उसकी तरह, अनलाइक मतलब उससे हट करके, उससे अलग, उससे विपरीत, ठीक है। ऑन द फर्स्ट डिपोर्टेशन फ्लाइट ऑन February 5, यानी जो 5 फरवरी की पहली डिपोर्टेशन फ्लाइट थी उससे विपरीत, उससे हट के, यानी जो 5 फरवरी को पहली फ्लाइट आई थी इसका मतलब है उसमें महिलाओं को भी सैकल्ड किया गया था, चयन किया गया था, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि 5 फरवरी को जो पहली डिपोर्टेशन फ्लाइट थी उसके विपरीत इस बार महिलाओं को जंजीरों में नहीं बांधा गया था, ठीक है। कह रहा है द डिपोर्टेशन फॉलो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स क्रैकडाउन ऑल इलीगल इमिग्रेंट्स। कह रहे जो डिपोर्टेशन है यानी ये जो वापस भेजने की जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरी प्रक्रिया है, ये फॉलो कर रही है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स क्रैकडाउन, यानी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के क्रैकडाउन मतलब क्या होती है, कार्रवाई, जिसको कल बताया गया था एक्शन टू स्टॉप बैड या इलीगल बिहेवियर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कार्यवाही, कार्यवाही, ठीक है, ऑन इलीगल इमिग्रेंट्स यानी कि जो अवैध अप्रवासी हैं उन पर कार्यवाही करते हुए ये डिपोटेशन जो है उसी का एक हिस्सा है, ठीक है, आप ये कह सकते हो। दोबारा से देखते हैं, द डिपोटेशंस फॉलो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स क्रैकडाउन ऑल इलीगल इमिग्रेंट्स, यानी ये जो डिपोटेशन, ये जो तीसरा डिपोटेशन हुआ है, तीसरी फ्लाइट आई है, यह
प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो इलीगल इमिग्रेंट्स की जो कार्रवाई है, उसी का अनुसरण कर रही है, ठीक है? यानी ये उसी के तहत हुआ है। किसके तहत? जो डोनाल्ड ट्रंप का इलीगल इमिग्रेंट्स पर जो कार्रवाई है, उसके तहत ये डिपोर्टेशन हुआ है, ठीक है? ये जो इमिग्रेंट्स होता है, जो इंडियन लोग वहाँ पे जाके रह रहे थे, तो उसको हम इमिग्रेंट्स बोलते हैं, ठीक है? उनको जो वापस भेजा जा रहा है, जो गलत तरीके से गए हुए थे, ठीक है? खासकर उनको वापस भेजा जा रहा है। दोबारा देखते हैं। The first plane brought 104 illegal migrants in handcuffs and chains to अमृतसर। कह रहा है जो पहला प्लेन था, फर्स्ट प्लेन, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म में ब्रॉट, पहला प्लेन लाया था 104 इलीगल माइग्रेंट्स को, यानी कि अवैध प्रवासियों को, इन हैंडकप्स, हथकड़ियों में। यहाँ पे हैंडकप्स क्या है? आपका नाउन है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आया हुआ है। तो ये भी क्या हो गया? चैंस भी क्या है? आपका नाउन है। दोनों नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है? कह रहा द फर्स्ट प्लेन ब्रॉट 104 इलीगल माइग्रेंट्स इन हैंडकप्स, यानी कि जो पहला प्लेन था वह 104 अवैध प्रवासियों को हथकड़ियों और जंजीरों में लाया था, टू अमृतसर। इनवाइटिंग शार्प क्रिटिसिज्म, यानी जिसकी वजह से एक तीखी आलोचना हुई थी। इनवाइटिंग यानी ये जो चीज ऊपर बताई गई, इसने इनवाइट किया, आमंत्रित किया, यानी इसकी वजह से हुई शार्प क्रिटिसिज्म, तीखी आलोचना। शार्प यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव हो गया। क्रिटिसिज्म क्या हो गया? आपका नाउन हो गया, ठीक है? विथ द अपोजिशन क्वेश्चनिंग द यूनियन गवर्नमेंट, यानी जो अपोजिशन था, जो विपक्ष था, उसने सवाल किया यूनियन गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से, वाई दे हैड बीन डिपोर्टेड इन सैकल्स, कि वाई, कि क्यों, दे मतलब जो डिपोर्टीज हैं, हैड बीन डिपोर्टेड, उनको डिपोर्ट किया गया, उनको निर्वासित किया गया, उनको भेजा गया, इन सैकल्स, बेड़ियों में, ठीक है? उनको जंजीरों में, बेड़ियों में क्यों भेजा गया? और विपक्ष ने केंद्र सरकार से ये सवाल किया, ठीक है? देखते हैं कुछ वर्ड है तो। हैंडकप्ड यहाँ पे वर्ब है, आपको पता ही है, ठीक है? अनलाइक मतलब उसके किसी चीज के विपरीत या उल्टा। क्रैक डाउन अच्छा वर्ड है, इसका मतलब है कार्यवाही, ठीक है? शार्प मतलब तीखा, कड़वा, ठीक है? तेज जिसको बोलते हैं। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना। आगे देखते हैं। कह रहा है ऑन सैटरडे नाइट, यानी सैटरडे नाइट को, आफ्टर इमिग्रेशन एंड बैकग्राउंड चेक, यानी कि इमिग्रेशन और बैकग्राउंड चेक होने के बाद, द डिपोटीज फ्रॉम पंजाब, यानी कि जो पंजाब के डिपोटीज थे, वर टेकन, उनको ले जाया गया, टू देयर होम्स, उनके घरों में, इन पुलिस व्हीकल्स में। यानी जब वो वापस प्लेन से आए तो ऑन सैटरडे नाइट को, आफ्टर इमिग्रेशन एंड बैकग्राउंड चेक, यानी कि इमिग्रेशन और बैकग्राउंड चेक करने के बाद, डिपोटीज को, यानी कि जो निर्वासित व्यक्ति थे और जो पंजाब के थे, उनको पुलिस व्हीकल में उनके घरों में ले जाया गया, ठीक है? टू अरेस्टेड, दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। कह रहा था पंजाब पुलिस अरेस्टेड टू यंग डिपोटीज, यानी कि जो पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किया दो युवा डिपोटीज को, यानी जो डिपोटी आए थे उसमें से दो यंग डिपोटीज को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनका नाम क्या है? संदीप सिंह एंड प्रदीप सिंह, यानी संदीप सिंह और प्रदीप सिंह उनका नाम है। हु हेल फ्रॉम राजपुरा, यहाँ पे हेल का मतलब किससे है? बिलोंग से। हु किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? संदीप सिंह एंड प्रदीप सिंह, दो लोगों के लिए, इसलिए यहाँ पे वर्ब प्लूरल वर्ब आई है, ठीक है? V1 आया हुआ है। हु हेल फ्रॉम राजपुरा इन पटियाला डिस्ट्रिक्ट, जो पटियाला डिस्ट्रिक्ट के राजपुरा से बिलोंग करते हैं। किस लिए गिरफ्तार किया है? इन कनेक्शन विथ, मतलब के मामले में या फिर के सिलसिले में, अ मर्डर केस ऑफ 2023, यानी 2023 के एक मर्डर केस के। कह रहा 2023 के एक मर्डर केस के मामले में संदीप सिंह और प्रदीप सिंह को पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किया है, ठीक है? पटियाला सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नानक सिंह सेठ, यानी पटियाला के जो एसएसपी हैं, यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नानक सिंह, उन्होंने कहा है, ठीक है? मिस्टर दलजीत सिंह टोल्ड प्रेस पर्सन इन होशियारपुर, यानी मिस्टर दलजीत ने प्रेस पर्सन इन मीडिया वालों से होशियारपुर में बताया, क्या बताया? दैट की ही वॉज ड्यूब्ड, ड्यूब मतलब होता है चीटेड, धोखा दिया, उनको छल कर दिया है उनके साथ, ठीक है? यानी ही वॉज चीटेड, उनको धोखा दिया गया, बाई ए ट्रेवल एजेंट, एक ट्रेवल एजेंट के द्वारा, यानी उनको एक ट्रेवल एजेंट के द्वारा धोखा दिया गया। हु, जो, हु मतलब जो एजेंट की बात कर रहा है। इंस्टीड ऑफ डायरेक्टली टेकिंग हिम टू द यूएस, इंस्टीड ऑफ मतलब के बदले या के बजाय, किसके बजाय? डायरेक्टली मतलब सीधे, टेकिंग हिम उन्हें ले जाने की बजाय, टू द यूएस कह रहा है कि जो उन्हें यूएस डायरेक्टली ले जाने की बजाय, रीस्टोर्टेड सहारा लिया, टू द डंकी, डंकी रूट का,
यानी डंकी के रास्तों का, डंकी मतलब क्या था, गधे वाले रास्ते का, टू इलीगली एंटर द कंट्री, यानी गैर कानूनी तरीके से देश में एंटर करने का, ठीक है। ये जो एंटर, इसका मतलब क्या होता है, घुसना। इसके बाद कोई प्रीपोजिशन हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। दोबारा से देखते हैं उसने क्या बताया है। ये जो ही लगा है, ये जो दलजीत सिंह है, जो खुद एक, मुझे लग रहा है कि वो डिपोटी, उसने बताया है ही वॉज ड्यूब्ड बाई ए ट्रेवल एजेंट, यानी वह एक ट्रेवल एजेंट के द्वारा धोखा खाया गया। उसे धोखा मिला एक ट्रेवल एजेंट के द्वारा, ठीक है। जो ट्रेवल एजेंट होते हैं, जो टिकट वगैरह करते हैं, उनको ले जाते हैं दूसरे देशों में, उनकी बात कर रहे हैं। अब ट्रेवल एजेंट किया क्या, कह रहा है हु इंस्टीड ऑफ डायरेक्टली टेकिंग हिम टू द यूएस, यानी कि जो उन्हें ही मतलब उसे यूएस डायरेक्टली ले जाने की बजाय रिसोर्टेड टू द डंकी रूट टू इलीगली एंटर द कंट्री, कह रहा है कि गैर कानूनी तरीके से उस देश में घुसने के लिए डंकी रूट मतलब यहाँ पे रास्ते का सहारा लिया। रिसोर्ट मतलब क्या, तो सहारा लेना। एंटर आपका वर्ब है, इसको मॉडिफाई करने के लिए जो इलीगली आया हुआ है वो क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। तो समझ गए। उसके कहने का मतलब है कि उसने एक ट्रेवल एजेंट के द्वारा उसको धोखा दिया गया, जो उसे डायरेक्ट यूएस ले जाने की बजाय उसको एक डंकी रूट के सहारे उसको दूसरे देश में इलीगली तरीके से एंट्री करा दिया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखते हैं कुछ वर्ड। वर्ड खास नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। हम्म, इसमें तो मुझे लग रहा है ड्यूप एक अच्छा वर्ड था बस। ड्यूप मतलब होता है चीटेड, धोखा खाना, ठीक है। चीट, डिसीव, ठीक है। आगे देखते हैं, डंकी तो पता ही है आपको। कह रहा है शेयरिंग हिज ऑर्डियल। ऑर्डियल एक अच्छा वर्ड है, इसको आप याद कर लो। ऑर्डियल मीन्स होता है अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। क्या होता है, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, यानी अपना अनुभव जो बहुत ही बुरा हो। कह रहा है शेयरिंग हिज ऑर्डियल, यानी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए, साझा करते हुए, सौरभ जिसकी उम्र 27 है, फ्रॉम चंडीवाला विलेज, जो चंडीवाला गांव का है, इन फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट का, अब पंजाब के, यानी पंजाब के फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के चंडीवाला गांव का सौरभ जिसकी उम्र 27 है, अपना ऑडियल यानी अपना अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस शेयर करते हुए उसके बारे में बता रहा है। हु लेफ्ट फॉर द यूएस, यानी जो यूएस के लिए गया था, इन दिसंबर 2024 में, जो यूएस के लिए दिसंबर 2024 में गया था। लीव का सेकेंड फॉर्म है लेफ्ट, ठीक है। सेड, उसने कहा। अब देखो ये जो सेड है, इसकी वर्ब क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है, सौरभ, यानी सौरभ ने कहा है। क्या कहा है, द ट्रेवल एजेंट हैड एश्योर्ड हिम, यानी जो ट्रेवल एजेंट था उसने एश्योर किया था, इसको एक तरीके से आश्वासन दिया था, किस चीज का, लीगल एंट्री, यानी कि कानूनी तरीके से प्रवेश का, टू द यूएस, यूएस में। यहाँ पे जो एंट्री है वो क्या है, आपका नाउन है। लीगल क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव, ठीक है। उसने कहा कि जो ट्रेवल एजेंट था उसने यूएस में लीगल एंट्री का, यानी गैर कानूनी तरीके से प्रवेश का आश्वासन दिया था। एश्योर्ड मतलब यहाँ पे आश्वासन देना, वादा करने से मतलब है। बट इंस्टीड, लेकिन इसके बजाय क्या किया, ही हैड बीन टेकन टू द यूएस बॉर्डर। ही मतलब सौरभ को, क्यों, क्योंकि हम सेंटेंस पैसिव है, इसमें हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बीन आया ना। ही हैड बीन टेकन टू द यूएस बॉर्डर, उसे यूएस बॉर्डर पर ले जाया गया, थ्रू मैक्सिको, मैक्सिको के जरिए, यानी मैक्सिको होते हुए उसको यूएस बॉर्डर पर ले गया गया। एंड और वाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर, और बॉर्डर क्रॉस करते हुए, इसका मतलब जब वह बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, द अमेरिकन अथॉरिटीज, यानी जो अमेरिका की अथॉरिटीज है, कॉट हिम, उसे पकड़ ली, ऑन जनवरी 27, 27 जनवरी को। कह रहा है जब वह बॉर्डर क्रॉस कर रहा था तो अमेरिकन अथॉरिटीज ने, अमेरिकन जो अधिकारी हैं, अमेरिका का जो प्राधिकरण है, उसने 27 जनवरी को उसे पकड़ लिया। दे केप्ट मी along विथ अदर्स। अदर्स मतलब यहाँ पे अदर पीपल से मतलब है, यानी अदर डिपोटी से मतलब है। कह रहा दे केप्ट मी, उन्होंने मुझे रख लिया, along विथ अदर्स, दूसरों के साथ। यानी उन्होंने उन्होंने मतलब वो जो अमेरिकन अथॉरिटीज हैं, उन्होंने मुझे दूसरों के साथ रख दिया, इन ए कैंप, एक कैंप में, फॉर सेवरल डेज, कुछ दिनों के लिए। यानी उन्होंने एक कैंप में कुछ दिनों के लिए मुझे दूसरों के साथ रख दिया। 2 days एगो, 2 दिन पहले, वी वर टोल्ड, वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म है, वी वर टोल्ड, यानी हमें बताया गया, बताने वाला कोई और है, ठीक है। ये जो वी आपको सब्जेक्ट के प्लेस पे दिख रहा है, ये एक्चुअल में इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन इसको सब्जेक्ट के प्लेस पे रखा गया, यानी सब्जेक्ट को यहाँ पे
पीछे कर दिया गया, ठीक है? वी वर टोल्ड बाय समवन, ठीक है? कोई रहा होगा कहने वाला। वी वर टोल्ड, हमें बताया गया दैट कि वी वर बीइंग सेंट। देखो बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म आ गया, ये भी संडे स्पेसिफाई इसमें हो गया। वी वर बीइंग सेंट टू इंडिया ऑन ए प्लेन, यानी हमें प्लेन के द्वारा इंडिया भेजा जा रहा है। वी वर बीइंग सेंट, सेंड का थर्ड फॉर्म है, ठीक है? हमें भेजा जा रहा है टू इंडिया, इंडिया ऑन ए प्लेन, एक प्लेन में, यानी हमें एक प्लेन में इंडिया भेजा जा रहा है। ही सेड, उन्होंने कहा। ऑन February 15, यानी 15 फरवरी को, अहेड ऑफ द सेकेंड फ्लाइट, यानी दूसरी फ्लाइट से पहले, फ्रॉम द यूएस, यूएस की। कह रहा है 15 फरवरी को, यानी यूएस से जो दूसरी फ्लाइट से पहले, अहेड ऑफ मतलब क्या होता है, बिफोर, ठीक है? सीनियर कांग्रेस लीडर एंड राज्यसभा मेंबर पी चिदम्बरम टुक टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स टू टारगेट द यूनियन गवर्नमेंट। कह रहे जो सीनियर कांग्रेस लीडर और राज्यसभा मेंबर पी चिदम्बरम है, टुक टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, यानी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का, यानी ट्विटर का सहारा लिया, टू टारगेट द यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को टारगेट करने के लिए, केंद्र सरकार पर हमला बोलने के लिए, ठीक है? यानी कह रहा है कि 15 फरवरी को, यानी इसके पहले सिर्फ एक फ्लाइट आई थी, उसके पहले यानी दूसरी फ्लाइट से पहले उन्होंने उन्होंने मतलब कांग्रेस लीडर और राज्यसभा के मेंबर पी चिदम्बरम ने टूक टू सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का इस्तेमाल किया केंद्र सरकार को टारगेट करने के लिए, ठीक है? आगे देखते हैं उन्होंने क्या बोला। ये पी चिदम्बरम का स्टेटमेंट है जो वहाँ के, ठीक है? ऑल आईज विल बी ऑन द यूएस एयरक्राफ्ट, यानी सबकी निगाहें यूएस एयरक्राफ्ट पर होंगी। ऑल आईज मतलब सभी लोगों का जो नज़र है, सभी लोगों का जो दिमाग दिल सबका है, यूएस एयरक्राफ्ट पर होगा। विच विल लैंड टुडे, जो आज लैंड करेगा सैटरडे को। जब ये दूसरा फ्लाइट आने वाली थी तब की बात बोल रहे हैं, ठीक है? दूसरे फ्लाइट से पहले की उन्होंने ये ट्वीट किया था। कह रहा है कि यूएस एयरक्राफ्ट पर सबकी निगाहें होंगी, जो, विच मतलब ये यूएस एयरक्राफ्ट, विल लैंड टुडे, जो आज लैंड करेगा, आज मतलब सैटरडे को, इन अमृतसर, अमृतसर में, ब्रिंगिंग बैक, जो वापस लाएगा, इलीगल इमिग्रेंट्स, यानी कि गैर कानूनी या फिर अवैध जो इमिग्रेंट्स हैं उनको। इमिग्रेंट्स मतलब वही जो यहाँ के लोग हैं जो वहाँ पे गए थे बसने के लिए या फिर नौकरी करने के लिए। उन्होंने कहा कि सबकी निगाहें यूएस एयरक्राफ्ट पर होंगी जो आज लैंड करेगा अमृतसर में, जिसमें ये जो ब्रिंगिंग बैक है, यानी कि ये जो फ्लाइट है वो ला रही है वापिस इलीगल इमिग्रेंट्स को, ठीक है? उन्होंने फिर सवाल किया, विल द डिपोटीज बी हैंडकप्ड एंड देयर लेग्स टाइड विथ रोप्स। उन्होंने पूछा कि विल द डिपोटीज, क्या जो डिपोटीज हैं, बी हैंडकैप्ड, उनके हाथों में हथकड़ियां होंगी, या उनको मतलब उनमें हथकड़ी लगी होगी, एंड और देयर लेग्स, और उनके जो पैर हैं, टाइट मतलब बंधे होंगे, विथ रोप्स, रस्सियों से। उन्होंने ट्वीट किया कि क्या इस बार जो डिपोटी आएंगे उनमें हथकड़ियां लगी होंगी और उनके जो पैर हैं, रोप मतलब होता है रस्सियों से बंधे होंगे। फिर उन्होंने बोला इट इज़ अ टेस्ट फॉर इंडियन डिप्लोमेसी, यानी ये जो भारतीय कूटनीति है उसका एक टेस्ट है, परीक्षण है। डिप्लोमेसी मतलब जो भारत की राजनीति है, जो भारत दूसरे देशों के साथ कैसा संबंध बना रहा है, इन सब चीज़ों का क्या है, एक टेस्ट है, एक परीक्षा है। मिस्टर चिदम्बरम सेड इन हिज पोस्ट, मिस्टर चिदम्बरम ने अपनी एक पोस्ट में ये सारी बातें लिखी थी। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, स्पेशली यूथ फ्रॉम पंजाब, कह रहा है एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एंड ढेर सारे लोग, स्पेशली यूथ फ्रॉम पंजाब, यानी खास करके पंजाब के जो युवा हैं, ट्रेवल एब्रॉड, यानी कि वो विदेशों की यात्रा करते हैं, इन द होप ऑफ अ बेटर लाइफ, एक बेहतर लाइफ की उम्मीद में, इंक्लूडिंग अ राइजिंग ट्रेंड ऑफ कंसिडरेबल मैग्नीट्यूड इन इलीगल माइग्रेशन। यहाँ पे थोड़ा मुझे डाउट है, ये जो इंक्लूडिंग वर्ड आया हुआ है, मेरे हिसाब से मैं न्यूज़पेपर की किसी भी लाइन को इतना आसानी से गलत नहीं कह पाता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंक्लूडिंग की जगह पे लीडिंग होना चाहिए था, या मिसप्रिंट है या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर आपको समझ में आती चीज़ें तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से इंक्लूडिंग को लीडिंग रहना चाहिए था। इंक्लूडिंग मतलब होता है समेत, शामिल, ठीक है? और लीडिंग मतलब होता है कोई चीज़ जो जिसकी तरफ ले जाती है, यानी जिसकी वजह से कोई चीज़ हो, ठीक है? तो लीडिंग अ राइजिंग ट्रेंड ऑफ कंसिडरेबल मैग्नीट्यूड इन इलीगल माइग्रेशन, यानी जिसकी वजह से एक राइजिंग ट्रेंड आया, यानी बढ़ता हुआ एक प्रचलन है किस चीज़ का, ऑफ कंसिडरेबल मैग्नीट्यूड इन इलीगल माइग्रेशन, यानी जो गैर कानूनी प्रवास है, जो माइग्रेशन है, उसमें कंसिडरेबल मतलब एक बड़ी, ग्रेटली, ठीक है? एक बड़ा उछाल आया है, ठीक है?
दोबारा से देखते हैं इस सेंटेंस को। कह रहा है कि ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्पेशली यूथ फ्रॉम पंजाब, यानी कि एक ढेर सारे लोग, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल मतलब ढेर सारे लोग, खास करके पंजाब के युवा विदेश जाते हैं, ट्रेवल एब्रॉड यानी विदेश की यात्रा करते हैं, इन द होप ऑफ अ बेटर लाइफ, एक बेहतर लाइफ की उम्मीद में। होप मतलब उम्मीद, आशा, यहाँ पे नाउन है, ठीक है। including a rising trend of considerable magnitude in illegal migration, इंक्लूडिंग को मैं हटा के लीडिंग कर रहा हूँ, यानी जो इसका मतलब है कि जो लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए विदेशों में जाते हैं युवा, उसकी वजह से लीडिंग अ राइजिंग ट्रेंड ऑफ कंसिडरेबल मैग्नीट्यूड इन इलीगल माइग्रेशन, इसकी वजह से जो गैर कानूनी माइग्रेशन है उसमें एक कंसिडरेबल मैग्नीट्यूड में बढ़ोतरी हुई, यानी एक बहुत ज़्यादा मात्रा में एक ट्रेंड बन गया है, ठीक है, ये कहने का मतलब है। राइजिंग मतलब बढ़ता हुआ, उभरता हुआ एक ट्रेंड बन गया, एक प्रचलन बन गया, ठीक है। हाउएवर हालाँकि, बट देयर, देयर इज़ अ paucity, paucity मतलब होता है कमी या अभाव, लैक जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये नाउन है, ठीक है, paucity क्या है, यहाँ पे नाउन है। बट देयर इज़ ए paucity ऑफ ऑथेंटिक डाटा, लेकिन एक जो ऑथेंटिक डाटा, एक जो ओरिजिनल, जो बिल्कुल सटीक डेटा है ऑन इल्लीगल माइग्रेशन पर इन द पब्लिक डोमेन में। लेकिन पब्लिक डोमेन यानी पब्लिक दायरे में, यानी लोगों के दायरे में जो इल्लीगल माइग्रेशन पर जो ऑथेंटिक डाटा है, उसकी कमी है, यानी वो चीज़ अवेलेबल नहीं लोगों के पास, ठीक है। आगे देखते हैं। द पंजाब पुलिस सेटअप ए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, यानी पंजाब पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सेटअप किया है, गठित किया है, टू प्रोब, जांच करने के लिए, इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी गैर कानूनी मानव तस्करी, एंड माइग्रेशन और माइग्रेशन को। आफ्टर द फर्स्ट बैच लैंडेड, यानी पहला बैच जब लैंड किया था, यानी अभी तक टोटल 3 प्लेन आ गए हैं, तो कह रहा है पहला बैच यानी पहला जब ग्रुप डिपोटीज का लैंड किया था, उसके बाद से पंजाब पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की थी, गैर कानूनी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी और माइग्रेशन को जांच करने के लिए, ठीक है। सो फार यानी अभी तक 10 फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स हैव बीन रजिस्टर्ड, यानी कि 10 एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है अगेंस्ट ट्रेवल एजेंट्स के खिलाफ, बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स ऑफ द डिपोटीज, यानी डिपोटीज की स्टेटमेंट को आधार मानकर, ठीक है। कह रहे डिपोटीज की स्टेटमेंट को आधार मानकर अभी तक 10 एफआईआर ट्रेवल एजेंट्स के अगेंस्ट रजिस्टर्ड की गई है या दर्ज की गई है, ठीक है। पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान, यानी पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान, अर्ज द यूथ ऑफ पंजाब, यानी पंजाब के युवाओं से अर्ज किए हैं, रिक्वेस्ट किए हैं, टू लर्न लेसन, यानी सबक सीखने का, पाठ सीखने का, फ्रॉम द डिपोटेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स, यानी जो गैर कानूनी माइग्रेंट्स हैं उनके डिपोटेशन से, यानी उनके वापसी भेजे जाने से। यानी कि उन्होंने बोला है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स का डिपोटेशन है उससे पंजाब के युवा लेसन लर्न करें, लेसन सीखें। अपीलिंग टू देम, उनसे रिक्वेस्ट किया है, उनसे रिक्वेस्ट करते हुए, टू सन, सन मतलब होता है अवॉइड करना, बचना, किससे, द आइडिया ऑफ गोइंग एब्रॉड, यानी विदेश जाने के विचार से, बाय रॉन्ग मीन गलत तरीके से, यानी गलत तरीके से विदेश जाने का जो आइडिया है उससे बचने की उन्होंने लोगों से या युवाओं से अपील की है, ठीक है। दोबारा से देखते हैं इसको। कह रहे पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने पंजाब के युवाओं से सबक सीखने का रिक्वेस्ट किया है कि इस लेसन सीखे, फ्रॉम द डिपोटेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स, यानी ये जो गैर कानूनी माइग्रेंट्स है गैर कानूनी माइग्रेंट्स का जो डिपोटेशन है, जो गैर कानूनी या अवैध प्रवासियों का जो डिपोटेशन है, उससे सबक सीखें, और उनसे गलत तरीके से विदेश जाने का जो आइडिया है, जो विचार है, उससे बचने की अपील भी की, ठीक है। तो ये थी न्यूज़, कल के न्यूज़ पर ही बेस्ड थी, तो इसको कवर कर लिया गया। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में